बताइएगा क्या तफसीलात है। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोराबाद थाने में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहाँ पर एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल निशान शफीक सिद्दीकी की हिदायत के मुताबिक एसएचओ राशिद दुरानी साहब की बेहतरीन टीम कैमरा जो एसएचओ रशीदुर रहमान साहब की बेहतरीन टीम कैमरा करवाई हुई है, जो दो भाइयों ने मिलकर अपने वालिद का बेरहमी से कत्ल किया है। उस हवाले से जानते हैं इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या इन्होंने हकायक इकट्ठा किए हैं। सर, ये जो दो बंदे सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है पकड़े गए हैं, जी, इसका क्या पहलू है, किस तरह हुआ है मामला? ये देखिए, ये दो लड़के जो हैं इनमें से ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। एक का नाम, बड़े का नाम मोहम्मद इब्राहिम है 24 साल का, और छोटे का नाम मोहम्मद अफजल है जो 20 साल का है। और ये जो बोरा जो आप देख रहे हैं, जो कैरी कर रहे हैं, इसमें इनके वालिद की डेड बॉडी थी, जो कि इन्होंने तशद्दुद करके उनको हलाक किया था। और इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये 14 मई की रात को 3:45 के करीब जो है मदरसा ज़िक्रिया अल खैरिया है, जिसमें इनकी रिहाइश थी वालिद साहब की और इनके दोनों बेटों की। वहाँ से लेकर ये जैसे ही निकले हैं ठिकाने लगाने के लिए, तो सामने से हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल आ रही थी, जिसपे हेड कांस्टेबल राना सिद्दीक जो है मोबाइल अफसर था। उसने इनको रोका और मुश्तबा जानते हुए पूछगछ की, और फिर बोरे को जब खोल के चेक किया तो उसमें से इनके वालिद साहब की तशद्दुदशुदा बंधी हुई लाश जो है वो बरामद हुई। जिसके बारे में इनसे जब दरियाफ्त किया तो इन्होंने बताया कि वालिद साहब जो है, इनका हमारे साथ रवैया ठीक नहीं था। बेसिकली ये परमानेंट रिहायशी जो है मीरपुर ख़ास टंडो जान मोहम्मद के हैं, और वहाँ से ये वालिद साहब के पास 1.5 साल पहले आए थे दोनों भाई। और यहाँ वालिद साहब ने इनका एडमिशन कराया था, और उनको कहा था कि एजुकेशन भी करो, और बकौल इनके कि वालिद साहब कहते थे कि तुम लोग कुछ नौकरी भी करो साथ साथ, और मेरा हाथ बटाओ, अपनी अर्निंग खुद करो, अपने खर्चे खुद उठाओ। जिस पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे वसाइल नहीं थे कि हम नौकरी करते, और ना ही हमारा दिल चाह रहा था। और हम लोग जो है इस बात से उनसे कहते थे कि हमें अभी फ़िलहाल आप पढ़ाई करने दें। तो इस बात पे अक्सर जो है ना वालिद साहब और इनके आपस में जो है वो तल कलामी होती रहती थी, और वो डांट डपट वालिद साहब इनको करते रहते थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गए थे, और कह रहे हैं कि हमें कुछ खर्चा भी नहीं देते थे, और हमारे पढ़ाई के अखराजात भी जो है वो भी सफ़र हो रहे थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, इससे पहले कि हमें ये कोई नुकसान पहुँचाए, तो हमने इनको मारने का प्रोग्राम बनाया। और हफ्ते की रात को फिर इन्होंने उनको नशावर चीज़ चूहे मार दवाई जो है वो कोल्ड ड्रिंक में पिलाई है, और उसके बाद जो है छुरियों से वार करके इनका कत्ल कर दिया, और ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया। मजीद हम आपको ये बताएंगे कि डीआईजी वैज़ इरफान बलोच साहब की जो हिदायत और जो उनकी टीम है, जिस तरह वो अफसरान बाला अपने ऐसे सिलेक्ट अफसरान करते हैं जो उनकी टीम थानों में काम करती है और ऐसे मुजरिमों को पकड़ती है। मजीद हमें और उम्मीद है, मजीद हम अभी जो है उन मुजरिमों से बात करेंगे जिन्होंने ये वाकया किया है, उनकी ज़बानी भी जानेंगे। जिस तरह आपने एसएचओ साहब की ज़बानी जाना, तो इनका ये एक बड़ा पने थाने का जो इन्होंने कार्रवाई करके एक ये साबित किया कि जो आजकल बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, ना उनकी जायदाद का तनाज़ा है ना क्या है। जैसा कि आपने देखा, अभी मजीद उनकी इंट्रोगेशन करते हैं कि वो क्या कहते हैं अपनी जबान। जी बिल्कुल, हम लॉकअप में मौजूद है, जहाँ पे जो सगे भाइयों ने दोनों ने मिलके अपने वालिद को जो है बेरहमी से कत्ल किया। इनकी जबानी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम। जी। इब्राहिम, क्या उम्र है आपकी? 23 साल तक। 30 साल? 23 साल। 23 साल। इब्राहिम, क्या था, आपने क्यों मारा अपने वालिद को? जी, बस वजह ये थी कि जोर से बोलें। वजह ये थी कि बस पिछले कुछ दिनों से बाबा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते जा रहे थे। बाबा मोहम्मद अफजल जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 साल है। अफजल, क्या वाकया था जो आपने अपने वालिद को मार दिया? वाक़या दरअसल कुछ टाइम से मुझसे तो वालिद साहब की शुरू से ही नफ़रत थी, क्योंकि वो मारते-पीटते बहुत थे, हर चीज़ में डाँटते थे। मारना वगैरह भी उनका बहुत था। कुछ टाइम से ये था कि वो कह रहे थे कि तुम ये पढ़ाई छोड़ दो, मेरे गाँव में जाके ना मज़दूरी का काम करो, और जो मज़दूरी के पैसे हैं वो मुझे दे दो, पढ़ाई करके तुम क्या करोगे? जिस पर मैंने मना किया था कि मैं भाई ये पढ़ाई पहले मुकम्मल करूँगा फिर ही काम करूँगा। जिस पर अब्बू का और गुस्सा बढ़ गया, उन्होंने फिर मार-पीट काफ़ी दिन से शुरू कर दी थी। कहते जब तक नहीं जाओगे तो मैं यही करता रहूँगा, और सबके सामने ज़लील भी काफ़ी किया था। आखिर जब हमने ये कहा कि भई हम नहीं जाएँगे, तो उन्होंने यही कहा था कि तुम अगर इधर हो तो तुम क्या समझ रहे हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं पहले तुम्हें मार के मरूँगा। मैं तुम दोनों को ज़हर दूँगा, और जल्द ही दूँगा तुम्हें, किसी चीज़ में मिला के, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जब तुम मेरी मान ही नहीं रहे हो ये बात। कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 4 बहन-भाई हैं। अभी घर पे आपकी शादी हुई भी है? नहीं, मेरी शादी नहीं। अच्छा, ये आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया? ये आइडिया बस फिर यही सोचा हमने, कहा अगर वालिद साहब को हम मार दें, तो उससे पहले कि ये हमें मार दें तो शायद हम बच जाएँगे। तो यही आइडिया था, तो हमने फिर इन्हें आप कोई इंडियन क्राइम सीन तो नहीं देखते? तो नहीं हो? कभी-कभी पहले देखता था। पहले देखते थे।
अच्छा, आपने अपने वालिद को जो है बेरहमी से मारा और क्या चीज़ इस्तेमाल करी है मारने में? मारने में चाकू का इस्तेमाल किया। अच्छा, आप अफ़ज़ल हो, पकड़ा किसने था गला? मतलब मैंने मुँह दबाया था, भाई ने वार किए थे। आपको अगर वो डाँटते थे, मारते थे वालिदैन तो आपको कुछ सिखाना चाहते थे और आपने क्राइम सीन देख के अपने वालिद को कत्ल कर दिया, ऐसा क्यों? वालिदा नहीं है आपकी? वालिदा भी हैं, पर उसके साथ वालिद और भी शक-शुबा बहुत करते थे। मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दी थी, जो एक दूसरा बाप बच्चे के साथ नहीं करता। फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं थे। तो वो दूसरे बच्चों को देखता था कि उनके बाप उनके साथ इतना है, हर चीज़ उनके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन लेके अफ़ज़ल आप जाता है। कानून तो हाथ में मत लोगे ना, अब आप सलाखों के पीछे हो, आवाम आपको देख रही है, आने वाली नस्लें क्या सबक लेंगी? कि अगर वालिदैन उनको अच्छी तरबियत दे रहे हैं, वो काम करें, तो वो क्या अपने वालिदैन को मारेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है बस। आपको पछतावा है इस बात पे? जी, बिल्कुल पछतावा है। दोनों को पछतावा है? जी, जी, कोई पछतावा है। मैसेज दोगे आवाम को, घर वालों को? जी, यही देंगे कि भई हमें हमें शर्मिंदगी, हमने जो किया भाई अपने वालिद के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए औलाद को। कि इन्होंने ये वारदात की है और अपनी ज़बानी कबूला और ऑन द स्पॉट ये पकड़े गए हैं। इनके हथियार भी मिले हैं और जो इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलके अपने वालिद को मारा वो भी मिला। जीती जागती ये मिसाल है कि हमारे कानून नाफ़िज़ करने वालों को जाता है कि उन्होंने ये सीन को पकड़ा और आने वाली नस्लों को दिखाया। ये कैमरामैन टीम के साथ अदनान गौरी के 6 सिटी न्यूज़ कराची।